देखिए, आपको नहीं लगता कि रुड़की को भी देखना है, क्या रुड़की को नजरअंदाज कर रहे हैं पूरे हरिद्वार? 17 साल से एक आदमी रुड़की का अध्यक्ष है, तब आपने किसी पूर्व अध्यक्ष से ये प्रश्न मेरे ख्याल से नहीं किया होगा। कोई एक्शन कर रहा है, बिल्कुल। देखिए, आप जब प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर पूरा लीजिए। आपके चैनल ने, मुझे याद नहीं है कि किसी अन्य अध्यक्ष से, मेरे से पहले 5 अध्यक्ष रहे, मैं छठा हूँ, आपने किसी से प्रश्न किया कि 15 साल से एक आदमी वहाँ अध्यक्ष है। और राजनीतिक इंद्र भट्ट सर आपके बाद प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने बहुत सारी चीजें फटाफट कर। उनके यहाँ लोकतंत्र नहीं है, उनके यहाँ एक डंडा चलता है, उनके 7-7 द्वार के विधायक बाहर बैठे हैं लेकिन चू नहीं कर पा रहे। आपको लगता है कि हरिद्वार में कमी है कांग्रेस पार्टी, जबकि यहाँ पे आपके विधायकों की संख्या भी बहुत ज्यादा है? ये गलत प्रश्न है। वो पूरे आप बात ही नहीं सुनना चाहते हैं, आप अपनी बात मुझसे कहलवाना चाहते हैं, मैं वही बोल दूं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और सबसे बड़ी बात है कि अब आज ये जो रैली है, ये जो रैली मतलब भारत जोड़ो यात्रा जो आप कर रहे हैं, और साथ में आपने कह दिया हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा है, मतलब क्या, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा तो पूरे भारत में चल रही है। उसमें लोगों के बीच में ये कहा गया था कि जिन राज्यों से यात्रा नहीं निकल रही वहाँ हम लोग स्वयं अपने यहाँ यात्रा निकालें। मैंने इसका शुरुआत माणा गांव से की थी, भारत के अंतिम गांव से, चाइना बॉर्डर से, और उसकी दूसरी यात्रा हमारी हरिद्वार से, हर की पैड़ी से निकली। तीसरे फेज में हमने 14 से 19 नवंबर तक इसको किया था, वो पूरे प्रदेश में हुई थी। और अब हरीश रावत जी के नेतृत्व में हरिद्वार में 4 दिन की पदयात्रा है। इसमें जो जिंदाबाद की आपने बात की वो इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या यहाँ पंचायत चुनाव में की गई, पैसे की खरीद फरोख्त हुई और प्रशासन की मदद से लोगों को, जीतने वाले लोगों को हराए हुए सर्टिफिकेट दिए गए, तो उसमें जिस तरीके से हरिद्वार का अपमान हुआ, जो अच्छे लोग थे वो नहीं जीने गए, बल्कि ऐसे लोग चले गए, ज़्यादातर ऐसे लोग थे, और जिस तरीके से धनबल का इस्तेमाल हुआ उससे मान घटा है हरिद्वार का, और उसकी इसीलिए हरिद्वार जिंदाबाद करके लोगों के ज़मीर को जगाने की कोशिश है ताकि वो आप कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हुई उस वक्त कांग्रेस पार्टी के वो नेता कहाँ थे? आप भी आप क्या उस वक्त आपको नहीं लगता कि आप लोग को भी आना चाहिए था, लड़ाई लड़नी चाहिए थी हरिद्वार के लोगों के लिए? जी, आपका कहना गलत है। पहले तो आपकी शायद जानकारी में नहीं है, जिस समय आचार संहिता लगी उसके बाद जिस तरीके से परिसीमन किया गया उसका विरोध करने वाला मैं ही था। मैं अपनी पूरी सर रिजल्ट के बाद बोल रहा हूँ सर रिजल्ट परिणाम जब निकल रहे थे, जिस वक्त ऐसा हो रहा था, जब यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, जब विधायकों ने विरोध दर्ज किया था, उस दौरान की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद की बात। आपको शायद जानकारी कम लग रही है क्योंकि चुनाव हुए नहीं थे जब हमने इलेक्शन कमीशन में विरोध दर्ज किया। चुनाव होने से पहले, परिसीमन के बाद दोबारा तीसरी बार जिस दिन यहाँ प्रदर्शन हुए उस दिन ममता राकेश जी इनके साथ हमने लोगों को भेजा, और उसके बाद जब चुनाव के रिजल्ट आ गए उसके बाद भी हमने प्रदर्शन किए। तो ऐसा नहीं कि पहले और बाद, हम शुरू से कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से दबाव में लिया गया उसमें आप लोगों का सहयोग हमको ज़रूर नहीं मिला। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात, ये कहना है कि मीडिया का सहयोग नहीं मिला और आप लोगों ने भरपूर कोशिश किया है, फिर भी 2022 के चुनाव। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब एक आदमी जिसका रिजल्ट रात को 8 बजे रोका गया, वो सुबह से धरने में बैठा था, उसका धरना किसी ने दिखाया नहीं, उसके बाद 307 लग गए। हमने दिखाया, नहीं, आपने प्रश्न किया, मैं भी कर सकता हूँ ना। ये तो बिल्कुल हाँ, हमने दिखाया। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरा चुनाव कमीशन में जाना नहीं दिखा, आपको मेरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का विरोध नहीं दिखाई दिया जो चुनाव से पहले हुआ। पार्टी की इतनी कमजोर स्थिति क्यों थी, अब ये बता सकते? मैं बोल रहा हूँ ना कि जब चुनाव ही नहीं हुआ, जब चुनाव के तरीके से हुआ ही नहीं, जिस विधानसभा में या जिस पंचायत में उस जाति का व्यक्ति नहीं रहता, उस जाति के लिए उस सीट को रिजर्व कर दिया जाएगा, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हों और कोई उसको तवज्जो ना दे, तो उसमें एक पार्टी क्या करेगी? जब आदमी बिक जाए, कितनी सीटें जीते बीजेपी? 13, और जो मैंडेट के लिए जितना समर्थन था वो पैसे से गया ना। तो ये क्या स्वस्थ परंपरा है? तो इसमें केवल जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है, इसमें प्रेस की भी है, मीडिया की है, प्रशासन की है और आम आदमी की भी है। और ये जो सम्मान की बात हम करें इसीलिए करें कि हम आदमी का ज़मीर जगाना चाहते हैं कि अपनी लड़ाई लड़ो, नहीं तो जिसके बच्चे बेरोजगार हैं आज वही वोट देने जा रहा। जिस किसान की अभी बात कर रहे हैं, गन्ना किसान की, कांग्रेस की सरकार में समर्थन मूल्य भी बढ़ा, मूल्य भी मिले, दाम भी वेतन, उनको पेमेंट्स भी, लेकिन वोटिंग के टाइम में फिर वो गड़बड़ होती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको लेकर दो ऐसे सवाल जो कि आप प्रदेश अध्यक्ष बने। अगर हम हरिद्वार जिले की बात करें तो रुड़की महानगर है, रुड़की महानगर के अध्यक्ष आपके अभी तक बदले नहीं, लगातार वही चले आ रहे हैं। विधायक इतने हैं, वीरेंद्र जाती जी को आपने बनाया, आपने अध्यक्ष बनाया,
देखिए आपको नहीं लगता है रुड़की को भी देखना है, क्या रुड़की को नजरअंदाज कर रहे हैं पूरे हरिद्वार? ये देखिए राजनीतिक कदम है। 17 साल से एक आदमी रुड़की का अध्यक्ष है, तब आपने किसी पूर्व अध्यक्ष से ये प्रश्न मेरे ख्याल से नहीं किया होगा। कोई एक्शन कर रहा है, बिल्कुल। देखिए आप जब प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर पूरा लीजिए। आपके चैनल ने, मुझे याद नहीं है कि किसी अन्य अध्यक्ष से, मेरे से पहले 5 अध्यक्ष रहे, मैं छठा हूँ, आपने किसी से प्रश्न किया कि 15 साल से एक आदमी वहाँ अध्यक्ष है। मैं 7 महीने में मैं अपनी कार्यकारिणी बना रहा हूँ और मैं समय लूँगा, मैंने पहले भी कहा मैं किसी चीज़ की जल्दीबाजी में नहीं हूँ, फूक फूक के कदम उठा रहा हूँ, जो मुझे सही लगेगा वो करूँगा। ये राजनीतिक निर्णय और राजनीति के हिसाब से लिए जाएंगे। ये बड़ी बात है कि आपने कहा कि इसके पहले भी जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उन लोगों ने नहीं बदला। आप कम से कम देखिए, जब कोई काम करने की कोशिश करता है, जब कोई बदलने की कोशिश करता है, सवाल तो उसी से होगा ना सर। जब आपने जब बदला तो सवाल तो ये होगा कि बाकी सब चीजें कब बदलेंगे। इकट्ठे सारी चीजें नहीं की जाती, ये राजनीति है। और राजनीति इंद्र भट्ट सर आपके बाद प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने बहुत सारी चीजें फटाफट कर। उनके यहाँ लोकतंत्र नहीं है, उनके यहाँ एक डंडा चलता है, उनके 7 द्वार के विधायक बाहर बैठे हैं लेकिन चू नहीं कर पा रहे। अडवाणी जो जोशी जी जैसे लोग चुप बैठ गए हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता को भी बोलने का अधिकार है, इसलिए यहाँ सोच समझ के काम करना पड़ता है। अच्छा, प्रदेश ये प्रीतम सिंह के द्वारा जो कल की रैली रही उसमें भीड़ काफी ज्यादा थी, इसमें भीड़ कम है। आपको लगता है कि हरिद्वार में कमी है कांग्रेस पार्टी, जबकि यहाँ पे आपके विधायकों की संख्या भी बहुत ज्यादा है? ये गलत प्रश्न है। वो पूरे आप बात ही नहीं सुनना चाहते हैं, आप अपनी बात मुझसे कहलवाना चाहते हैं, मैं वही बोल दूं। सर आप बोलिए। एक कार्यक्रम लगातार 6 महीने से पूरे प्रदेश में चल रहा है, जिसमें हम भर्ती घोटाले से लेके अंकिता मर्डर केस से लेके गिरती अर्थव्यवस्था बेरोजगारी पे बोल रहे हैं। तो वो माहौल था, उसको कंसोलिडेट करके देहरादून में कार्यक्रम किया, तो उसमें तो लोग होंगे ही। ये कार्यक्रम केवल हरिद्वार में पदयात्रा का था, जिसमें 50 यात्री और 27 अन्य यात्रियों को सम्मिलित होना है। ये स्वेच्छा से आए हुए लोग हैं, तो इसमें कोई शक्ति प्रदर्शन या बीजेपी को चैलेंज करने के लिए हम, यानी वो जिस दिन होगा तो दोबारा वो देहरादून में ही होगा। और लोकसभा की स्थिति कैसे देखते हैं आप, किस तरीके से? निश्चित ही हम अगली बार ये 24वें सीट को जीतेंगे। चेहरा घोषित करने में कितना टाइम लगेगा? अभी नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना, राजनीतिक निर्णय है, जिस समय आएगा उस समय किया जाएगा। चलिए ठीक है, राजनीतिक निर्णय हमेशा राजनीतिक दृष्टिकोण को देखते हुए करते हैं और बहुत सारे विषयों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ थे, करण महाराज जी ने अभी एक्टिविटी जो चालू की है उस एक्टिविटीज को लेकर के भी सवाल किया। अब देखना ही होगा कि आगे चल करके जो पूरा कार्यक्रम है, भारत जोड़ो यात्रा, हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा, उसको लेकर के और भी लोग क्या कहते हैं, इस विषय को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।